नमस्कार, मैं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज सुबह से ही लोगों की निगाह उत्तर प्रदेश के तीसरे विधानसभा चुनाव के फेज पर लगा हुआ था। क्या होगा? क्या उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता को बदलेगी? क्या योगी सरकार की खात्मा होगी? क्या महंगाई या बेरोजगारी मुद्दा बनेगा? तो रिपोर्टरों के अनुसार जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसके आधार पर मैं स्पष्ट आपको बता सकता हूं कि जो 16 जिला के 59 सीट पर जो आज वोटिंग हुई है उस वोटिंग में बाबा की विदाई तय मानी जा रही है। लोगों की हुजूम मतदान केंद्रों में लगी रही और लोगों की का स्पष्ट कहना था कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई पर अंकुश इस सरकार ने नहीं लगाया है। पेट्रोल 100 के ऊपर हो गए, गैस सिलेंडर 1000 से ऊपर में बिक रही है, खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ गई हैं। मैं बताऊं आपको कि जो 16 जिला में आज मतदान तीसरे चरण का हुआ, सुबह से शाम 6 बजे तक जो मतदान हुआ, जो मतदाताओं की भीड़ बूथ पर लगी हुई थी, उन जिले के बारे में मैं बताऊं आपको कि हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फारुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौर, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा की 59 सीट पर आज मतदान हुई। लगभग 60 से 62% मतदान होने की बात कही गई। कहीं कहीं यह भी देखा गया कि प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के जो हैं उनका नाम है, लेकिन उसके सामने साइकिल का निशान नहीं है। कहीं कहीं खराब मशीन देखी गई, कहीं कहीं मशीन खराब होने के कारण देरी भी होने की बात कही गई। इस चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें कड़हल विधानसभा सीट सबसे प्रमुख मानी जा रही है, चूंकि वहां से अखिलेश यादव स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें हराने के लिए केंद्रीय मंत्री को भाजपा ने उतारा है। कड़हल की मतदाता पूर्ण रूपेण भाजपा को हराकर अखिलेश यादव को जिताने का मन बनाया है, ऐसा प्रतीत होता है। मैं बताऊं आपको कि 59 सीट पर जो विधानसभा का मतदान आज हुआ है, उस मतदान में स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं कि जो 17 में जीत भाजपा को मिली थी, वह जीत भाजपा को इस बार नहीं मिलेगी। यादव लैंड को बचाने में कहीं न कहीं अखिलेश कामयाब हो गए और यादव लैंड में फूट डालने की जो षड्यंत्र थी वह भाजपा का चरमरा सा गया है। भाजपा के नेताओं को जनता ने अपने क्षेत्र में घुसने से भी मना किया और खदेड़ दिया। वहीं अमित शाह रोड शो करते हुए देखे गए और भीड़ न होने पर उन्होंने रोड शो बंद करने की बात कही। स्मृति ईरानी यानी केंद्रीय मंत्री रोड शो करी, लेकिन तुरंत चलते बनी इसलिए कि भीड़ नहीं था। मोदी जी कई सभा को कैंसिल किया इसलिए कि सभा में भीड़ नहीं थी। मैं यह स्पष्ट आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप किसी भी चैनलों में देखेंगे या किसी भी सोशल मीडिया के चैनलों में देखेंगे, आपको तस्वीर के साथ स्पष्ट दिखाई जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम में भीड़ नहीं हो रही और समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में अपार भीड़ हो रही है। कुल मतदाता के बारे में मैं बताऊं कि जो 16 जिले के 59 विधानसभा सीट में जो मतदान हो रहा है उसमें कुल मतदाता 2,15,00,000 हैं। पुरुष मतदाता 1,16,12,010 और महिला मतदाता 99,62,324 और इसमें जो प्रत्याशी भाग गजमा रहे हैं उसमें 531 पुरुष प्रत्याशी हैं और 96 महिला प्रत्याशी हैं। एक चरण और दूसरे चरण में तो भाजपा को समाजवादी ने
झटका दिया, शिकस्त दिया और समाजवादी के साथ जनता जुड़कर भाजपा को औकात बताया। और तीसरे चरण के इस चुनाव में भी भाजपा को कड़ा टक्कर देती समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। दूर दूर तक बसपा, कांग्रेस, अन्य पार्टियों का नामो निशान नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई हो रही है। इस तीसरे फेज में मुलायम सिंह यादव भी क्षेत्र में गए, चूंकि काफी वो बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव भी अपने पुत्र अखिलेश के साथ प्रचार में देखे गए। यादव लैंड की यह लड़ाई तय करेगा कि क्या कल जो सरकार बनेगी, यानी 10 मार्च के रिजल्ट के बाद जो सरकार बनेगी, क्या वह सरकार बाबा की होगी या अखिलेश की होगी। लेकिन जो मतदाताओं का रुझान है, जिस तरह मुद्दे की बात करी जाती है, यह बहुत बड़ा बदलाव है। कहा जा रहा है कि भाजपा की जमीन खिसक चुकी है, भाजपा के नेताओं के बोल बिगड़ चुके हैं, वो हतोत्साहित होकर डरे और सहमे हैं और बहुत ही जल्दी उत्तर प्रदेश की सत्ता हाथ से निकलते देख भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण यह मंथन कर रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दी जनता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी को अपना रही है, आखिर गलती कहां से हुई। यह भी आरोप है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायकों पर कि वह क्षेत्र कभी घूम कर नहीं गए। 17 में जीतने के बाद क्षेत्र में जनता की सुध न ली, महंगाई बढ़ गई और बेरोजगारी बढ़ गई, रोजगार के नाम पर ठगा गया, महंगाई कम करने की कोई बात नहीं कही गई और चारों ओर अपराध चरम सीमा पर है। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर कोई कदम सरकार ने नहीं उठाया। सरकार केवल झूठ बोलकर लोगों को ठगने का प्रयास किया, जिस झूठ के पुलंदे को अब जनता जान चुकी है। और आतंकवाद, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान का नारा अब पुराना हो चुका है। जनता बदलाव चाहती है। लोगों का स्पष्ट कहना है 5 किलो अनाज दे देने से पेट नहीं भरता। लोगों के घर में बेरोजगार पढ़े लिखे बैठे पड़े हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, लाठियों से पीटा जा रहा है। इन सारी बातों को देखते हुए तीसरे फेज में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी का सपना अधूरा दिखता जा रहा है। मैं बताऊं आपको कि जो भी रिपोर्ट चारों ओर से निकलकर आई है, उसमें स्पष्टतया यह सामने आया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। ऐसे मैं आपको यह भी बता दूं कि 10 मार्च को स्पष्ट हो जाएगा कि जीत किसकी होगी। यह भी मैं बता दूं कि किसानों की नाराजगी तो अलग थी और लोगों के अंदर में बहुत ज्यादा बौखलाहट और नाराजगी है। अगर है नाराजगी तो वह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों और भारतीय जनता पार्टी के शासन से है। अब जनता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हवा चल चुकी है, बयार चल चुका है। अखिलेश के पीछे पूरा जहां जुट चुकी है। बदल देना है योगी सरकार को, ले आना है अखिलेश सरकार को, यह नारा चल चुका है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।